बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ ही मिनट में शुरू होंगे। वोटों की गिनती थोड़ी देर में आएगी। पहला रुझान इंडिया न्यूज पर सबसे तेज नतीजे 5 राज्यों की 822 विधानसभा सीटों पर गिनती। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि 1 मिनट का समय बचा है। 1 मिनट के समय के बाद में 822 विधानसभाओं का जो है पूरा का पूरा पिटारा खुलने वाला है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। पहले पोस्टल बैलेट्स काउंट होंगे, तो सिर्फ 60 सेकंड्स दोस्तों, 60 सेकंड। सामने लाइव विजुअल्स आप देख सकते हैं कि कैसे काउंटिंग सेंटर के बाद देखिए सबने फेस शील्ड लगाई हुई है, सब पुलिस वालों ने फेस शील्ड पहनी हुई है, काफी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है। मैंने बताया था आपको कि हम लोगों ने बताया था कि काउंटिंग प्रोटोकॉल्स जो है कोविड के साथ में ध्यान में रखकर हुए मनीष जी, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे अगर हर व्यक्ति हम देखें यहाँ पे कि पूरा का पूरा फेस शील्ड या मास्क लगाकर घूम रहा है। सिर्फ 60 सेकंड्स का समय बचा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है प्रदीप ये कि चुनाव आयोग की ये जो चाबुक चली है उसके बाद ये नजारा देखने मिल रहा है। और प्रदीप, जैसा कि इंतजार था 8 चरणों के मतदान के बाद, मतदाता को आज इंतजार है कि आखिर इस गुल्लक से किसकी किस्मत खुलेगी। इंतजार की घड़ी खत्म हुई, मतगणना शुरू। किसका होगा बंगाल? प्रदीप, बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, वोटिंग शुरू हो चुकी है। केरला, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, बंगाल के अंदर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। ये पहले पोस्टल बैलेट होंगे, ईवीएम उसके बाद काउंट होंगे दोस्तों। और मैं बता दूं 103 विधानसभाएं बंगाल में पिछली बार 2016 में 5000 वोट से कम से डिसाइड हुई थी मनीष जी, तो काफी क्लोज मार्जिन होंगी सीटों की। ये अनुमान हमारा भी इस बार है 96 से लेके 103 के बीच में। तो काउंटिंग चालू हो चुकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मनीष जी। मुझे लगता है सबकी नजर बंगाल के अंदर ऊपर ज्यादा है और बंगाल के ट्रेंड आफ्टरनून तक स्टेबलाइज हो जाएंगे आफ्टरनून के बाद में। मनीष जी इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इंडिया न्यूज पर आपको न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि तमिलनाडु, केरल, असम और इसके साथ साथ पुदुचेरी के भी नतीजों की ताजा अपडेट और जानकारी लेकर आते रहेंगे। और हमारे साथ प्रदीप भंडारी और उनकी टीम, जिन्होंने इन सारे इलाकों में गली गली घूम घूम कर नब्ज टटोलने की कोशिश की थी कि आखिर मतदाता चाहता क्या है अपने नेताओं और सियासी दलों से। प्रदीप, बिल्कुल बिल्कुल मैं जी सही कह रहे हैं आप। इस वक्त 822 विधानसभाओं में हर जगह की होगी, हर जगह हर विधानसभा की हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ में इस वक्त जो रॉय तपन भारती जुड़ रहे हैं, साथ में जयदीप मजुमदार जुड़ रहे हैं। मैं जयदीप मजुमदार के पास आऊंगा। जयदीप मजुमदार, आप बंगाल और असम की राजनीति पे काफी पकड़ रख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? वोट काउंटिंग शुरू हो चुकी है जयदीप जी, किसी भी समय पहला ट्रेंड आ सकता है? जी, मुझे तो उम्मीद है कि बीजेपी अच्छा करेगी। वोट 170 बीजेपी को मिलना चाहिए जी। और असम में भी कंफर्टेबल विन होना चाहिए बीजेपी। तो जयदीप मजुमदार का अनुमान है कि दोनों में कंफर्टेबल विन होगा, किसी भी समय पहला रुझान आ सकता है। पर मुझे लगता है 8:40 तक हमें ज्यादा सीतना नहीं लेना चाहिए मनीष जी, क्योंकि ये पोस्टल बैलेट्स काउंट होने विच इज वेरी वेरी फ्रैक्शनल इन नंबर। जी, इसके साथ साथ प्रदीप, मैं ये जानना चाहूंगा और दर्शकों की भी इस बात में रुचि होगी कि आखिर बंगाल में जब आप अलग अलग इलाकों में जा रहे थे, आखिर प्रदीप खेला होबे? ये तो अभी कुछ ही समय में पता चल जाएगा कि खेला होबे कि खेला शेष। सूर्य मैथल जी की उम्मीद है कि खेला शेष होगा, देवव्रत रॉय जी चाहते हैं कि खेला होबे होगा, विजय कौशिक जी तो कांग्रेस से पर कह रहे हैं तृणमूल नहीं आएगी। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और रोचक डेवलपमेंट हो रहा है। और मेरे साथ में अभी जो है अगर सूर्य मैथल जी और देवव्रत रॉय जुड़े हुए हैं। देवव्रत रॉय जी, शुरू होने वाला है पहला रुझान, हार्ट बीट तेज हो रही है आपकी? कोई तेज नहीं है, हम लोग बोला ना, स्टूडेंट अच्छा है, हम लोग साल भर पढ़ाई लिखाई करता है, कोई टेंशन नहीं है, हम लोग किसका पूरा उम्मीद है। चंडी पाठ किया है आपने? चंडी पाठ कर आए हैं कि आज नतीजे खुलने वाले हैं? चंडी पाठ किया है या नहीं आपने? कंफर्म हो जाएगा। हेलो, प्रदीप, शायद आवाज नहीं हाँ, ये शायद मुझे लग रहा है मनीष जी आपने चंडी पाठ का सवाल पूछा तो आवाज जो है वो ब्रेक हो गई है। जयदीप मजुमदार, आप मेरे साथ बिल्कुल लाइव शाम से जुड़ रहे हैं। बंगाल के अंदर भी आप घूमे, हम लोग का भी अनुमान है कि जो आप कह रहे हैं वो हमारा एग्जिट पोल भी कह रहे हैं। पर जयदीप मजुमदार जी, क्या मेन मुद्दा आपको बंगाल के अंदर क्या देखने को मिला? लेटेस्ट अपडेट आप क्या पकड़ पा रहे हैं ग्राउंड से, क्योंकि आपकी पकड़ जो है दोनों राज्यों पे काफी बारीकी से वहीं के रहने वाले भी हैं। जयदीप जी, मेन मुद्दा जो इलेक्शंस में इस बार वो तो है एंटी इनकम्बेंसी
दूसरा था वो जितना अम्फान में जो चोरी हुआ है, राशन लास्ट ईयर का लॉकडाउन में जो चोरी हुआ है। बड़ी खबर जयदीप जी, रोक रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। जयदीप जी, पोस्टल बैलेट्स जो हैं, ये लाइव विजुअल्स दिख रहे हैं। पोस्टल बैलेट्स दोस्तों सामने आपके देख रहे हैं कि पोस्टल बैलेट्स किसी भी समय खुलने वाले हैं। ये आप इलेक्शन कमीशन की तरफ से आप देख सकते हैं कि लाइव विजुअल्स हमें मिल रहे हैं, पोस्टल बैलेट्स खुल रहे हैं। दोस्तों पोस्टल बैलेट्स जो हैं वो इसमें 80 साल से ज्यादा के लोगों के लिए भी पोस्टल बैलेट की इस बार व्यवस्था की गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये विजुअल मनी जी जो है, ये विजुअल बहुत टेलिंग है, क्योंकि पर ये क्वांटिटी में नहीं है, पर एटलीस्ट एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं। इस बार अलग चीज ये दिख रही है कि हर व्यक्ति मास्क पहना हुआ है। जी, ये पोस्टल बैलेट की जहां तक बात की जाए प्रदीप, बचपन में हम ये कहानियां सुना करते थे, डाकिया डाक लाया। तो मुझे ऐसा लगता है मतगणना के दिन जो श्री गणेश होता है मतगणना का, वो इसी पोस्टल बैलेट के जरिए होता है। प्रदीप बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत सही एनालॉजी दी है जयदीप मजुमदार जी। ये जो हमको लॉयला कॉलेज से आ रहे हैं, ये तमिलनाडु के विजुअल्स थे हमारे पास, और चेन्नई के अंदर के बिल्कुल लाइव विजुअल्स थे। तो शुरू हो गए, किसी भी समय पहला सीट का रुझान आ सकता है, मैं आपको कहना चाहता हूं। और इसमें मेरे साथ में बीजेपी टीएमसी सब है। जयदीप मजुमदार, पहला सीट किसको लग रहा है, बीजेपी जाएगा कि टीएमसी? इस वक्त क्या करेंगे? बीजेपी। जयदीप जी बहुत ऑप्टिमिस्टिक चल रहे हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक चल रहे हैं। मनीष जी, जयदीप जी जो है वो कह रहे हैं कि पहला सीट भी बीजेपी को जा सकता है। मनीष जी, आपकी राजनीति पे बहुत गहरी और पुरानी पकड़ है, आपके हिसाब से दूर से ये चुनाव आपको कैसा दिख रहा है? मुझे ऐसा लगता है मतदाता को इंतजार है सोनार बांग्ला का जी। और सोनार बांग्ला की जिस तरह से आपने एग्जिट पोल में भी बताया था कि कांटे की टक्कर होगी। इस बीच बड़ी खबर, सभी 5 राज्यों में वोटों की गिनती जारी, थोड़ी देर में आएगा पहला रुझान। इस वक्त की बड़ी खबर आपके अपने पसंदीदा न्यूज चैनल इंडिया न्यूज पर। पहला रुझान इंडिया न्यूज पर देखिए। सबसे पहले 5 राज्यों की 822 विधानसभा सीटों पर गिनती शुरू। प्रदीप बिल्कुल दोस्तों, आने वाले 2 मिनट के अंदर पहले राज्य के अंदर पहली सीट जो हमें मिलने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो आप देख सकते हैं 126 असम में, 292 पश्चिम बंगाल, 234 तमिलनाडु के अंदर है, और साथ में पुडुचेरी के अंदर 30 सीट्स हैं। तो ये किसी भी आप देख सकते हैं सामने लाइव विजुअल्स है। मैं लाइव विजुअल्स पे इसलिए फोकस करना चाह रहा हूं क्योंकि ये लाइव विजुअल्स जो है ये दर्शा रही है कि अब पोस्टल बैलेट्स काउंट होगा। पर मनीष जी, एक चीज हमने देखी पोस्टल बैलेट्स की और साथ में ईवीएम में, जरूरी नहीं है कि कोई कोरिलेशन हमेशा हो। जी, वो समानता नहीं होती, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पोस्टल बैलेट मैनुअल गिनती के तहत होते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ईवीएम खुलेंगी प्रदीप, मुझे ऐसा लगता है कि जो रफ्तार आती है एक तरह से सेंसेक्स की तरह, जब आंकड़े गिरते जाते हैं और रफ्तार की तरह वो बढ़ते जाते हैं, तो 2 घंटे में लगभग तस्वीर साफ हो जाती है कि आखिर पलड़ा किसका भारी है। लेकिन प्रदीप, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी के आक्रामक और उत्तेजक प्रचार को आपने बंगाल में देखा जी। ऐसी सूरत में ममता बनर्जी बीजेपी के इस प्रचार के सामने अकेली थी, वहां का मतदाता क्या कह रहा था? देखिए मनीष जी, मतदाता के लिए सिर्फ 2 ये सिंबल बेस्ड चुनाव था। एक तरफ घासफूल मतलब तृणमूल का सिंबल था, दूसरी तरफ पद्म फूल मतलब बीजेपी का सिंबल था। तो पहले ये चुनाव था एक प्रो ममता और एंटी ममता वोट के बीच में, जो चौथे 5वें फेज के बाद में एक प्रो मोदी और एंटी मोदी वोट में तब्दील हो गया। 7वें और 8वें फेज के अंदर जो वोटिंग हुई थी, तब अगर आप देखें इतने कोविड के बाद भी मनीष जी वोटिंग 75% से ज्यादा हुई है, और एक भी ऐसा फेज नहीं हुआ है अपार्ट फ्रॉम द 6th and 7th फेज जहां वोटिंग 80% से कम हुई है। तो वोटर काफी ज्यादा संख्या में वोट देने निकला है बंगाल में। तो ये वोटर जो बाहर निकला प्रदीप, क्या ये माना जाए कि ये किला हिलाने के लिए निकला? मनीष जी, आपका पूरा पॉलिटिकल इतना एक्सपीरियंस है, जब भी वोटिंग बहुत ज्यादा होती है हमने देखा है कि कोई ना कोई ट्रेंड रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि तमिलनाडु के अंदर 3% वोटिंग कम हुई, केरला के अंदर जहां पे एलडीएफ लोग कह रहे हैं वहां पे भी वोटिंग पिछली बार से कम हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक, और वहीं असम के अंदर भी जहां लोग बीजेपी कह रहे हैं वहां पे वोटिंग कम हुई। तो बंगाल जो है वो एक ऐसा राज्य है जहां पे वोटिंग जो है वो काफी ज्यादा हुई है। जी हाँ जी प्रदीप, एक बात और जानना चाहेंगे, आपने केरल का उल्लेख किया
क्या आपको लगता है कि वहां विजयन की छवि सबसे बड़ा चमत्कार दिखा सकती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मनीष जी की जो पिनराई विजयन की जो छवि है वो काफी ज्यादा लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर के रूप में है और तभी उनकी जो छवि वो एलडीएफ को क्रॉस करा रही है। इस बार मुझे अपडेट आ रही है कि काउंटिंग जो है, मैंने जैसे कहा था दर्शकों की कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो होकर हो रही है और पिछली बार से स्लो हो रही है मनीष जी। तो इस वक्त जो है इतनी ज्यादा फास्ट, जितना भी हम देखा इतना फास्ट नहीं होगा, ट्रेंड स्टेबलाइज होने में समय लगेगा, पर्टिकुलरली बंगाल में मनीष जी, क्योंकि 103 सीटें जो है वो 5000 वोट से कम की मार्जिन में डिसाइड हुई थी पिछली बार, इस बार भी 95 से ज्यादा होने वाली है। लेकिन प्रदीप, जहां तक आपने बात की इन 5 राज्यों का चुनाव, मुझे ऐसा लगता है कि यह चुनाव कई दशकों तक याद रखा जाएगा क्योंकि कोरोना के आफत काल में ये चुनाव हुए हैं। ऐसी सूरत में हमारा संविधान ये इजाजत देता था कि ये चुनाव आगे टाले जा सकते थे, ऐसा नहीं हुआ और कोरोना काल के इस भयावह दौर में हुए ये चुनाव अपने आप में हमेशा याद रखे जाएंगे। प्रदीप, बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे पास बड़ी खबर आ रही है, मैं ब्रेकिंग न्यूज डेस्क के पास जाना चाह रहा हूं कि कैसे पार्टी के जो दोनों पार्टी के ऑफिशियल्स हैं उनको काउंटिंग के अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा है इसी गाइडलाइंस के हिसाब से। एक बार ब्रेकिंग न्यूज डेस्क पे जाते हैं, क्या ब्रेकिंग न्यूज है सचिन और चंदन? जल्दी। ये कहना चाहूँ सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये जा रही है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी और उसके पार्टी के वर्कर को ये काउंटिंग उनके अंदर जाने की बिल्कुल परमिशन नहीं है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइंस और कोविड को देखते हुए ये इलेक्शन कमीशन ये कदम उठाया है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। बड़ी खबर आप देख सकते हैं, चंदन पांडे ने कहा है बड़ी खबर, फर्स्ट लीड आ चुकी है, बांकुरा से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। प्लीज इसको ब्रेक करी जाए। बांकुरा की सीट अविक बांकुरा की सीट जो है वो बीजेपी आगे चल रही है। बांकुरा फेज 1 के इलेक्शन के अंदर गया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। यहाँ पे 5000 से ज्यादा की बात मार्जिन से हम लोग ने कहा था कि बीजेपी आगे हो सकती। बांकुरा से लीड आगे होने का क्या मतलब? अविक प्रदीप, बांकुरा से लीड आगे होने का ये मतलब है कि जंगल महल जो है वो भाजपा के साथ आने का बहुत मुझे अच्छा ट्रेंड दिख रहा है। तो आगे भी अगर ये ट्रेंड, बड़ी खबर कैनिंग से बीजेपी आगे, बड़ी खबर दूसरी खबर कैनिंग से बीजेपी आगे। 3 अभी की खबर आ रही है, 3 हमारे पास 5 सीट के रुझान आ चुके हैं। मुर्शिदाबाद से तृणमूल कांग्रेस आगे है, 3 सीट पे तृणमूल कांग्रेस, 2 पे बीजेपी। मुर्शिदाबाद मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, 22 सीटें यहाँ पे आती है जिसमें से 20 जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी होती है। यहाँ पे टीएमसी आगे चल रही है। पहले कांग्रेस और लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, पर ये पूरा वोट जो है मुस्लिम वोट टीएमसी की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पे 22 में से 20 सीट एटलीस्ट 18 सीट टीएमसी को जीतना चाहिए। 3 सीट टीएमसी, 2 सीट बीजेपी। मुर्शिदाबाद से तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है, बांकुरा से बीजेपी आगे चल रही है, कैनिंग से बीजेपी आगे चल रही है, पर ये टीएमसी की तरफ जाना चाहिए। तो ये लेटेस्ट लीड सिर्फ और सिर्फ जन की बात इंडिया न्यूज जन की बात पे आप देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, कैनिंग से बीजेपी का आगे चला, मुझे लगता है टर्न ऑफ हो जाएगा, टर्न डाउन नीचे हो जाएगा। 3 पे टीएमसी, 2 पे बीजेपी। अविक या करेक्ट प्रदीप, क्योंकि वहां पे हम लोग को जो डेंट दिखा था वो आईएसएफ का भी था, बट अगर आईएसएफ वहां पे ज्यादा डेंट करता है तो शायद ये आंकड़ा जो अभी हम लोग को दिख रहा है वो। मनीष जी, आपने आईएसएफ की बात करी थी, आईएसएफ जो है ये एरिया के अंदर जो साउथ 24 परगना में काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मनीष जी, तो ये आईएसएफ का इंपैक्ट जो है वो सिर्फ साउथ 24 परगना में जितना वोट लाएगा टीएमसी का ही कटेगा। मनीष जी, अगर टीएमसी का कटता है तो मुझे ऐसा लगता है कि चिंता की लकीरें ममता दीदी के लिए भी होंगी। और प्रदीप, मुझे एक जानकारी कोलकाता से आ रही है, वो ये कि ममता दीदी ने अपने निवास के सामने एक बड़ा वीडियो वॉल लगवाया है। प्रदीप, नजरें टकटकी लगाए लोग बैठे हैं, लेकिन सारे देश को इंतजार है नंदीग्राम का। नंदीग्राम में इतिहास रचा जा सकता है, ये मैं कहूंगा मनीष जी, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं वापस से दर्शकों को बताऊंगा कि वापस से लीड आती जा रही है। 5 पे तृणमूल कांग्रेस, 3 पे बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ये आपको देखना होगा कि हम लोग आपको ट्राई करेंगे। 8 पे तृणमूल, 8 पे टीएमसी लेटेस्ट लीड बढ़ते हुए, 8 पे टीएमसी जो है 8 पे टीएमसी आगे बढ़ रही है और 6 पे टीएमसी 6 पे बीजेपी आगे चल रही है। तो मुर्शिदाबाद की सीटें जो है वो काउंट कर रही है। तमिलनाडु से ट्रेंड लेटेस्ट आ चुका है, तमिलनाडु से डीएमके जो है वो आगे चल रही है। पहली सीट का रुझान डीएमके की तरफ आगे बढ़ते हुए, तो ये आपको अभी लेटेस्ट बताया है। मैं सीटों की बात करूंगा कि अगर सीटों की बात करें, बांकुरा और कैनिंग से बीजेपी आगे चल रही है। मुर्शिदाबाद की सीटों से टीएमसी जो है वो आगे चल रही है। नेक्स्ट न्यूज़, बीजेपी आगे अभी 7 सीटों पे आगे चल रहा है। 7 सीट पे बीजेपी हो चुकी है, 10 पे टीएमसी हो चुका है। तो बड़ी खबर है, आप प्लीज इसको ब्रेक करिए। असम की 1 सीट खुल चुकी है, 1 सीट असम की खुल चुकी है। ये भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आप तक बोल रहे हैं, तो अर्ली लीड्स आपको आ रही है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपको देखने की जरूरत है कि ये आप जो समझिए कि ये कोविड प्रोटोकॉल से ध्यान में रखिए, सब और सब पोस्टल बैलेट्स की लीड है। मनीष जी, ये लीड्स को मैं ज्यादा सीरियसली नहीं लूंगा। 9 बजे के बाद असली डेवलपमेंट चालू होंगे और मार्जिन कम होगी तो मैं 3-4 बजे के बाद देखूंगा, भले किसी पार्टी की जाएगी। मनीष जी प्रदीप, लेकिन मारामारी एक सीट की होगी और मुझे ऐसा लगता है कि
एक एक मत, एक एक वोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके साथ साथ प्रदीप, अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की कि जिस तरह से बीजेपी पिछले 18 सीटें जीतने के बाद, लोकसभा की 18 सीटें जीतने के बाद बीजेपी का मनोबल बढ़ा था। और प्रदीप, अगर आपको याद होगा कि ये 18 सीटें अपने आप में बीजेपी की बड़ी खबर मनीष जी, रोकना चाह रहा हूं, अलीपुर द्वार से बीजेपी आगे चल रही है। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अलीपुर द्वार नॉर्थ बंगाल के अंदर आता है। टीएमसी जो है, अभी मैंने जैसे कहा था कि जो टीएमसी जो है कि जो अधिकतर लीड आ रही है मुर्शिदाबाद से आ रही है, जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया आता है। और मुर्शिदाबाद के अंदर हमारे हिसाब से 22 में से 20 सीट जाएगी। बड़ी खबर यह है कि अलीपुर द्वार के अंदर अगर बीजेपी लीड पे आ रही है तो नॉर्थ बंगाल जो है, नॉर्थ बंगाल के अंदर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट चल रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट चल रहा है। अभी हाँ प्रदीप, अगर नॉर्थ बंगाल से अभी से पोस्टल बैलेट से भी लीड आने का हम लोगों को खबर जो आ रहा है, अगर ये ट्रेंड जारी रहेगा तो नॉर्थ बंगाल अगर स्वीप करेगा, इट विल बी अ ग्रेट थिंग, इट विल बी अ बड़ी बात कह रहे हैं कि नॉर्थ बंगाल से भी असम से ट्रेंड आना शुरू नहीं हुआ है। असम से ट्रेंड बहुत जल्दी आ रहा है, पर डीएमके तमिलनाडु की पहली सीट जो है उससे डीएमके आ चुका है। एलडीएफ, बड़ी खबर, केरला से 8 सीट पे एलडीएफ, 5 सीट पे यूडीएफ, 8 सीट पे एलडीएफ, 5 सीट पे यूडीएफ। प्लीज इसको अपडेट करिए। हमें आ चुका है कि केरला से भी रुझान चालू हो गए। एलडीएफ ने इनिशियल लीड ले लिए पोस्टल बैलेट में, तो 8 सीट पे एलडीएफ है। एलडीएफ 8 सीट पे है और यूडीएफ 5 सीट पे अंदर आ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अलीपुर द्वार दोस्तों आता है नॉर्थ बंगाल के अंदर, और अलीपुर द्वार की जो पूरी की पूरी सीट है, मैं बताना चाहता हूं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सौरभ चौधरी चक्रवर्ती जो थे वो तृणमूल कांग्रेस के 2016 के अंदर जीते थे। और 2016 में यहाँ पे मार्जिन जो थी वो अलीपुर द्वार के अंदर 12,000 वोट की थी। बीजेपी 2019 के चुनाव में लीड पे थी। और सौरभ इस वक्त बीजेपी ने सुमन कांजीलाल को टिकट दिया है देवेंद्र प्रसाद रॉय के अगेंस्ट। देवेंद्र प्रसाद रॉय संजू मोर्चा के लड़ रहे हैं। तो ये 2019 का ट्रेंड जो है वही दिखा रहा है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, अर्ली लीड्स मनीष जी, बीजेपी अलीपुर द्वार, टीएमसी मुर्शिदाबाद, टीएमसी नदिया की 2 सीट पे आगे चल रही है। तमिलनाडु के अंदर ब्रेकिंग न्यूज किया जाए कि 42 राउंड्स ऑफ काउंटिंग होगी, विच इज वेरी वेरी बिग मनीष जी। जी, अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें हमारे ऊपर स्क्रीन पर जो तमिलनाडु के नतीजे आ रहे हैं उसके मुताबिक एआईएडीएमके और डीएमके बिल्कुल कांटे की टक्कर। प्रदीप, बिल्कुल हम 17 राउंड्स मिनिमम होंगे, 43 राउंड्स मैक्सिमम होने वाले हैं। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, लीड पे आगे बढ़ते हुए बीजेपी 10 सीट पे आगे दिखते हुए अभी हम लोग अपडेट करने वाले हैं। पर असम पे आऊंगा, 4 सीट पे बीजेपी, 3 पे कांग्रेस, अदर्स जो है वो 0 पर चल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पर मैं वापस से कहूंगा कि ये सब और सब पोस्टल बैलेट की तरफ है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, बंगाल के अंदर टीएमसी आगे बढ़ते हुए 9 सीटों पे, बीजेपी 4 सीटों पे आगे बढ़ते हुए। तो ये और बढ़ते हुए और आगे बढ़ चुका है कि अब टीएमसी जो है वो 13 सीटों पे, मुर्शिदाबाद की सीटें खुल रही हैं और बीजेपी 10 सीट पे लीड बनाते हुए। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये दोस्तों, ये बंगाल के अंदर आप ये याद रखिएगा, कोई भी पार्टी 20 सीट की एक तरफा लीड ले ले, 10 सीट की एक तरफा लीड ले ले, वो सब डिपेंड कर रहा है रनीश जी कि कहां से खुल रहा है। अगर नॉर्थ बंगाल से खुलेगा बीजेपी को फायदा होगा, मुर्शिदाबाद से खुलेगा टीएमसी को फायदा होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, 13 सीटों पे टीएमसी, 11 पे बीजेपी, 13 सीटों पे टीएमसी, 11 पे बीजेपी। तो ये बढ़ते हुए प्लीज पश्चिम बंगाल को अपडेट किया जाए। 13 सीटों पे टीएमसी और साथ में 11 सीटों पे बीजेपी जो है वो आगे बढ़ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसमें मेमारी दुबराजपुर की सीट से बीजेपी आगे चल रही है, कैनिंग की सीट से बीजेपी आगे चल रही है, अलीपुर द्वार की सीट से बीजेपी आगे चल रही है, मुर्शिदाबाद की सीट से टीएमसी आगे चल रही है, नदिया की 2 सीट से टीएमसी आगे चल रही है। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है दुबराजपुर से बीजेपी आगे बढ़ते हुए। तो अभी दुबराजपुर से बीजेपी का आगे बढ़ना क्या दर्शा रहा है? प्रदीप, अगर दुबराजपुर से बीजेपी आगे चल रहा है तो ये अनुब्रत का घर में जो हम लोग ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बीरभूम की 11 सीटें दोस्तों, दुबराजपुर की सीट, बीरभूम 2016 में बीजेपी कुछ भी नहीं थी, 2019 के अंदर 6 सीट पे लीड पे थी। और दुबराजपुर जो है बीरभूम के अंदर आता है, 8वें फेज पे गया था। प्लीज केरला को अपडेट किया जाए। केरला में 7 सीट्स पे एलडीएफ चल रही है, 17 सीट्स पे एलडीएफ, 14 पे यूडीएफ चल रही है। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज जो है 17 पे एलडीएफ चल रही है, 17 पे एलडीएफ चल रही है और 14 पे मनीष जी। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक तरफा जा रहा है, तो देखने को, और ये बीजेपी की भी लीड जो है वो कम होती जा रही है टीएमसी की यहाँ पे। मनीष जी, प्रदीप, जहां तक बात की जाए, मुझे ऐसा लगता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शिष्य जो हैं, जो चाहते थे, जो उन्होंने सपना रखा था, वो पश्चिम बंगाल के करीब पहुंचते जा रहे हैं। अभी
आपको क्या लगता है कि ये जो रुझान आ रहे हैं इसके मुताबिक बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है बिल्कुल कांटे की टक्कर? एग्जैक्टली हम लोग जो ट्रेंड अभी अर्ली ट्रेंड दिख रहा है, तो अभी हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो कांटे के टक्कर बीजेपी और AITC जो मैं रोकना चाह रहा हूं। अभी मैं एक बार चाहता हूं दर्शकों को रिकैप किया जाए कि कहां पे कौन लीड कर रहा है। मेमारी दुबराजपुर से अंदर बीजेपी लीड कर रही है। एलडीएफ जो है 17 सीट पे, यूडीएफ 14 सीट पे चल रही है। केरला के अंदर बीजेपी अलीपुरद्वार के अंदर लीड कर रही है। टीएमसी मुर्शिदाबाद के अंदर लीड कर रही है। नदिया की 2 सीट पे टीएमसी लीड कर रही है। पोस्टल बैलेट्स है सबके सब, तो आपको इसको देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। संयुक्त मोर्चा हसन से लीड कर रहा है। हसन जो है वहां पे पिछली बार भी कांग्रेस जीता था। यहाँ पे मेन लड़ाई हसन के अंदर कांग्रेस संयुक्त मोर्चा और टीएमसी के बीच में, ये जो है ये तारकेश्वर के पास, ये तारापीठ के पास में भी आती है। बड़ी खबर टीएमसी 18 बीजेपी 13 जो है, टीएमसी 18 बीजेपी 13, तो ये बड़ी खबर आ रही है आपके पास में। बड़ी ब्रेक न्यूज करिए। बीजेपी जो है 13 सीट पे लीड चल रही है और टीएमसी जो है 19 सीटों पे लीड पे चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, आप देख सकते हैं। अब इस वक्त अगर हम लोग और बोल करेंगे, ब्रेकिंग न्यूज एआईडीएमके और डीएमके के बीच में नालाहाटी की सीट से टीएमसी लीड कर रही है दोस्तों। मंगलकोट नालाहाटी की सीट से टीएमसी लीड कर रही है। अब बंगाल के अंदर नहीं, एक सेकंड, बंगाल में लेटेस्ट अपडेट है, 15 बीजेपी 15 तृणमूल, तो एकदम से कांटे की टक्कर हो चुकी है। 15 बीजेपी 15 तृणमूल कांग्रेस है। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ब्रेक किया जाए, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ब्रेक किया जाए। 15 बीजेपी 15 टीएमसी, एक संयुक्त मोर्चा जो है, तो ये अब कांटे की टक्कर हो रही है दोस्तों। डीएमके और एआईडीएमके के बीच में देखिए 5 डीएमके 4 एआईडीएमके। अभी ये सिर्फ पोस्टल बैलेट है, ईवीएम का एक भी राउंड नहीं शुरू हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है मनीष जी। ये अब धीरे धीरे ईवीएम तो अभी 8:25 हुआ है, अभी ईवीएम जो इसको भी ये प्लीज अपडेट करिए। बंगाल 15-15-1 हो चुका है मनीष जी। जी प्रदीप, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नतीजे और रुझान, नतीजे नहीं कहूंगा, रुझान जो हैं, ये रुझान संकेत दे रहे हैं। मैं माफी चाह रहा हूं मनीष जी, रोक रहा हूं, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं। असम में ब्रेक किया जाए, 4 सीट बीजेपी 3 सीट कांग्रेस लीड कर रही है। ये असम सीट 4-3, ये थोड़ा सा इसको प्लीज नंबर्स को करेक्ट करिए। 12 सीट पे कांग्रेस नहीं है, 4 सीट असम पे बीजेपी, 3 पे टीएमसी लीड कर रही है, सॉरी कांग्रेस लीड कर रही है। तमिलनाडु पे जो अभी हम लोग ने देखा कि जो डीएमके प्लस की सीट है उसमें से 1 सीट पे कांग्रेस लीड कर रही है। तो जैसे मैं कह रहा था, असम के अंदर अनुप्रिया बीजेपी 4 सीट पे 3 टीएमसी, में बताने वालों कौन सी सीट पे आएगी। क्या असम के अंदर बीजेपी लीड ले लेगी अनुप्रिया? सर बोलिए। सीधा यहाँ पे लीड सर बीजेपी का देखा जा रहा है। बड़ी खबर, सॉरी रोकना चाह रहा हूं, मेरे पास और लीड आ चुकी है। तृणमूल कांग्रेस जो है 21 सीट पे लीड कर रही है, बीजेपी 17 सीट पे लीड कर रही है। प्लीज ब्रेक करिए, मेरे पास हर 19 सीट पे आ गया अभी बीजेपी। अब 21 हो चुका है, 21 पे टीएमसी 17 पे बीजेपी। सिर्फ और सिर्फ पोस्टल बैलेट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ पोस्टल बैलेट्स हैं दोस्तों। और एक और ब्रेक करना चाहता हूं, टीएमसी 21, बीजेपी 17 सीट पे लीड करते हुए पोस्टल बैलेट्स काउंट हो रहे हैं, सिर्फ पोस्टल बैलेट्स। और 17 पे 20 पे बीजेपी, 20 पे टीएमसी लीड कर रही है। नेक्स्ट ब्रेक 21 पे बीजेपी लीड कर रही है। ओके माय गॉड, एक और ब्रेक कर रहा हूं मैं। 21 सीट पे बीजेपी हो चुकी है, अब 23 सीट पे टीएमसी बढ़ रही है। मैं चाहता हूं कि जरा सीट्स की टैली दी जाए मुझे। 23 सीट्स पे टीएमसी, 21 सीट्स पे बीजेपी। ये क्लोज होते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झारग्राम में 2 सीट पे, तो 2 सीट पे 4 सीट आती है झारग्राम के अंदर। झारग्राम वही इलाका है जहां पे अमित शाह को अपनी रैली कैंसिल करनी पड़ी थी। लोकसभा चुनाव में 4 सीट पे बीजेपी लीड पे थी, उसके पहले एक तरफा टीएमसी थी। लग रहा था बीजेपी 0 सीट पे जीतेगी, हमारा एग्जिट पोल कह रहा था 2 मिनिमम आएंगे, अभी 2 पे बीजेपी लीड कर रही है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जंगल महल के इलाका आता है मनीष जी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि झारग्राम के अंदर 2 सीट पे बीजेपी, 2 सीट पे टीएमसी। अब 22 सीट पे टीएमसी हो चुका है मनीष जी, और 20 पे, तो ये झारग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है मनीष जी। जी झारग्राम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो रुझान संकेतों के जरिए आ रहे हैं प्रदीप, अपने आप में ये संकेत दे रहे हैं कि कुछ बड़ी खबर आज दिन भर में आ जाएगी। एक और अपडेट है आपके साथ अनिल जी, आज मैं बूस्ट भी पी के आया हूं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं 22 सीट पे टीएमसी और 20 सीट पे बीजेपी, और इसके बाद में हावड़ा पे
हावड़ा और बढ़ गया है, भगवान मैं जैसे बोल रहा हूँ सीट पर 23 सीट पे बीजेपी, 23 सीट पे टीएमसी, 21 सीट पे बीजेपी चल रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं आपको बोलूं हावड़ा की एक सीट पे बीजेपी ने लीड ले ली है। हावड़ा का जो पूरा इलाका था पिछली बार टीएमसी की तरफ गया था, इस वक्त राजीव बैनर्जी और कई लोग बीजेपी के अंदर आए थे, तो हावड़ा में इनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अब मेरे पास और आ रहा है, एक और बताना चाहता हूं, दातून सूरी मुराराई से बीजेपी ने लीड कर लिया। प्लीज ब्रेक करिए, जल्दी ब्रेक करिए। दातन सीरी और मुराराई से बीजेपी ने लीड लिया है। हम इस वक्त छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, नहीं ले रहे, बिल्कुल नहीं ले रहे। मनीष जी लाइव में कभी ब्रेक हो ही नहीं सकता, प्लीज ऐसी बातें ना हुए। मैं कहना चाह रहा हूं एलडीएफ 35 सीट्स पे, यूडीएफ 24 सीट्स पे, एनडीए 2 सीट्स पे। तो ये एक लेटेस्ट केरला से बहुत जल्दी पोस्टल बैलेट्स काउंट हो रहे हैं। एलडीएफ ने अगर पोस्टल बैलेट्स में लीड ले ली, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वांट मोर ऑफ पिनराई विजन, जिसकी बात मनीष जी कर रहे थे। मैं माफी चाह रहा हूं मनीष जी, बहुत आगे स्पीड से बढ़ रहा हूं क्योंकि अपडेट ही ऐसी तेज आ रही है। एलडीएफ 39, यूडीएफ 24 एंड एनडीए 2। तो एलडीएफ आगे बढ़ते हुए अपनी लीड को बढ़ाते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है केरला के अंदर। तो नेक्स्ट न्यूज अभी बंगाल टीएमसी 27 बीजेपी 20, किधर से आ रही है अभी टीएमसी 27 बीजेपी 20। अभी 27 जो अभी लीड आ रहा है, अभी मोस्टली हम लोगों का जो पोस्टल बैलेट्स खुला है वो मुर्शिदाबाद और मालदा के कुछ सीटों पे खुला है, ठीक है ना। और आपका भाजपा बीजेपी अभी आपका 22 सीट्स पे आगे चल रहा है। लेफ्ट और आईएनसी और आईएसएफ एक सीटों पे। बड़ी खबर आ रही है, मैं ब्रेक करना चाहता हूं दोस्तों। बहुत बड़ा खबर आ रहा है कि यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी से 4 एनडीए 1। ओ माय गॉड दोस्तों, अब 24 सीट पे बीजेपी पहुंच गई है तमिलनाडु